यस स्टूडेंट्स, हमने वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो है उसकी अक्ष पर हमने पहले ज्ञात किया था परिणामी जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम जो है विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक दिखाएंगे, इसको डायग्राम में समझिए। इसको एक वैद्युत द्विध्रुव दिखाना है हमें। सपोज ये -q आवेश है और इससे कुछ दूरी पर ये +q आवेश, तो एक वैद्युत द्विध्रुव का ये निर्माण कर रहे हैं। तो द्विध्रुव बन रहा है, मान लिया कोई। इस बिंदु को आप मान लेंगे, कोई नाम दे दीजिए। सपोज ये ए बिंदु है, ये वाला आपका बी बिंदु है। द्विध्रुव का ए बिंदु और बी बिंदु इसका मध्य बिंदु है। सपोज करिए ये ओ। जैसे कि हम इन दोनों के बीच की दूरी को 12 लेते हैं तो हाफ डिस्टेंस ओ ए भी एल हो जाएगा और ये भी एल। इसकी निरक्ष पर, निरक्ष कहिए या अनुप्रस्थ स्थिति कहिए, तो अनुप्रस्थ स्थिति में कहीं भी अनुप्रस्थ स्थिति इसकी कैसे होती है, सेंटर से होकर के इस तरह से, ये इस प्रकार से आप दिखाएंगे। ऊपर की साइड दिखा सकते हैं, नीचे की साइड कहीं भी दिखा सकते हैं, क्योंकि डायग्राम हमारा ऊपर से यही सही बनता है, सीधी पोजीशन में बनता है, तो इसलिए इसको हम ज़्यादा अच्छा है कि इसको ऊपर की ओर दिखाएं। मान लिया इस मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, ये दूरी सपोज यहाँ तक कहीं, यहाँ पर कहीं है, यहाँ पर जो है कोई बिंदु है, उसका नाम कुछ रख लीजिए। सपोज वो पी बिंदु है। इस पी बिंदु पर द्विध्रुव के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना हुआ, ये निकालना है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको देख लीजिए, मिला लीजिए इनको इस तरह से। ये डिस्टेंस हम इसको मिलाएंगे, जो भी दूरी बनती है ये, तो ये डिस्टेंस जो है समान होगी। क्यों होगी समान, क्योंकि ये जो है द्विध्रुव का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु से जो है इसकी निरक्ष पर जो है जो दूरी हमने ली है वो सेंटर से वो आर ली है सपोज, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, क्योंकि ये हाफ हाफ डिस्टेंस इसका बेस हो गया। इधर से मिलाएंगे पी बिंदु को, इधर से मिलाएंगे तो समान दूरी आऊँगी। ये हम पाइथागोरस के प्रमेय से ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। दिस साइड स्क्वायर प्लस दिस साइड स्क्वायर इज इक्वल टू दिस होल स्क्वायर, मीन्स ए पी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए पी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ होल स्क्वायर प्लस ओ पी का होल स्क्वायर। तो ए पी दिस इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट होल दिस, ए ओ का मान रखिए ये है एल, एल स्क्वायर प्लस ओ पी है आर, तो आर स्क्वायर, इसका सारे का अंडर, ये डिस्टेंस इतना हो जाएगा। मैंने बताया ये आपको समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। ए पी इज इक्वल टू बी पी, तो ए पी इज इक्वल टू बी पी, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर लिखे या एल स्क्वायर आर स्क्वायर, एक ही बात है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इस तरह से लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, प्रत्येक आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, उसकी तीव्रता को ज्ञात करेंगे। तो मान लिया कि -q के कारण जो है, -q जो आवेश है इसके कारण पी बिंदु पर तीव्रता, पी पर तीव्रता अगर वो E1 है, परिमाण रूप में लिख रहे हैं, तो E1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही लगाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल के मीन्स जिस माध्यम में ये द्विध्रुव स्थित है उसका परावैद्युतांक के, और जो चार्ज लेते हैं हम, परिमाण लेते हैं चार्ज का भी, Q/ डिस्टेंस का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस जो है हमारा AP है, AP का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, √r² प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज़ r² प्लस एल स्क्वायर। जब इसका हम स्क्वायर करते हैं तो ये अंडर रूट हट जाएगा, कितना हो जाएगा। डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, पी से ए की ओर, इस तरह से इसकी डायरेक्शन होगी। ये E1 होगा आपका, E1। E2 इसी तरह से हम निकालेंगे,
प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू आवेश जो है के कारण P पर जो तीव्रता है, सपोज करिए E2 है, तो E2 जो है परिमाण रूप में कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 दिस वही Q अपॉन डिस्टेंस, क्योंकि सेम डिस्टेंस है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, डिस्टेंस ये है अंडर स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, इतना हो जाएगा। डायरेक्शन भी लिख देंगे इनकी हम, इसकी है PA दिशा में, PA दिशा में, ये PA दिशा में है, और ये आपका इधर से इधर की ओर, क्योंकि ये प्लस चार्ज है, सपोज यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता तो प्रतिकर्षण बल के ऊपर की ओर उसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र भी हो जाता। इसको हम ऐसे दिखाएंगे इस तरह से, ये E1 और ये आपका E2। अब हम क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन लिख दीजिए B से P की ओर, P से A की ओर, इस दिशा में। चूँकि आप देख रहे होंगे आप इसको, दोनों का परिमाण समान है, E1 इज इक्वल टू E2 है, E1 इज इक्वल टू E2 है, इसलिए हमारे पास जो P पर जो ये P बिंदु है, इस पर परिणामी जो तीव्रता होगी, P पर परिणामी तीव्रता सपोज E है, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम इन दोनों वेक्टर E1 और E1, चूँकि सदिश राशियाँ हैं, वैद्युत क्षेत्र ये वेक्टर फॉर्म में हैं, यानी वेक्टर होते हैं, तो हम इनके क्या करेंगे, इनको हम कंपोनेंट्स में बनाएंगे, दिखाएंगे, यानी कि इनके हम घटक खींच लेंगे। पहले घटक खींचने के लिए हम क्या करेंगे कि इस द्विध्रुव के समांतर ये रेखा जो होगी वो इस तरह से होगी, इस तरह से, इधर की इसकी दिशा E1 की इधर, E2 की इधर, इसके घटक लेंगे हम। सपोज करिए कि ये जो कोण है आपका PBO, ये सपोज एंगल जो है वो थीटा है, थीटा एंगल लिख देते हैं, कहीं पर भी लिख दीजिए। जब ये एंगल थीटा होगा तो इधर वाला एंगल भी थीटा ही होगा, ये थीटा एंगल है। तो क्या करेंगे हम, घटक लेते समय जब ये कोण थीटा है, समांतर रेखाएं हैं, तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, इधर वाला एंगल भी थीटा होगा। इसी तरह से ये रेखाएं हैं समांतर, इनको तिर्यक रेखा काट, तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। ऐसी स्थिति में E1 का जो घटक होगा, इसको हम थोड़ा डायग्राम अलग से बना लेते हैं। इस बिंदु